ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। और हम लोगों ने कल काफी विस्तार से दो श्लोकों की हमने चर्चा की थी। श्लोक नंबर 16 और 17। इसमें भगवान ने, अगर हम ये बोलें कि इसका सार देखा जाए इन दोनों श्लोकों का, तो भगवान ने समत्व की बात की। समत्व का अर्थ ये होता है कि आप अपनी प्रकृति को सही तरह से जान लें। आपको कितना खाना है, आपको कितना पीना है, सुखद कौन सी चीज है जिसमें आप, जैसे बोलते हैं ना कि आपको किसी भी तरह का तनाव ना हो, ना खाने में ना पीने में। इन सब चीजों में आप खाएं भी तो सम खाएं, ज्यादा ना खाएं, कम ना खाएं। जिस समय आप सोएं भी, तब भी आप न ज्यादा सोएं न कम सोएं। और आगे फिर उन्होंने कहा कि आपका जो आहार और विहार है, आचरण जो आपका है, वो भी किस प्रकार का हो। तो कहते हैं वो भी सम हो। और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आपका जो कर्म है वो भी युक्त हो। युक्त होने का मतलब है कि वो भी बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम में कितनी ऊर्जा की आपको आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि आप किसी छोटे से काम के लिए अपनी अतिरिक्त बहुत सारी ऊर्जा को आप लगा दें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जो आपका लक्ष्य है, उसको जो ले जाती हो, उसके लिए आप कहीं ना कहीं चूक कर जाएं। आपकी जो चेष्टाएं हैं, अर्थात आपकी जो कर्म है, उन कर्मों में भी आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम आध्यात्मिक संदर्भ में देखें, तो आप देखेंगे कि हम अनबैलेंस हैं चेष्टाओं के मामले में। इन सब चीजों में तो हम अनबैलेंस हैं ही। और वो जो अनबैलेंस है, मैं एक जगह पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी एक और संकेत किया है। कहते हैं जो नियम बनते हैं वो ज्यादातर लोगों की वजह से बनते हैं। कोई भी जो नियम बनाया जाता है, जैसे आपको अगर कहा जाता है कि आप 8 घंटे तो आदमी को कम से कम सोना चाहिए ना, एक सामान्य बताया। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गर्भस्थ शिशु होता है वो 24 घंटे सोता है। उसकी वैसी ही आवश्यकता है। इसी तरह से जो स्पोर्ट्समैन है ना, जो खेलता है, उसकी जो नींद है वो अलग होगी। आप अगर स्वाध्याय कर्म करते हैं, आप यदि ऑफिस में जाते हैं, तो आपकी नींद अलग होगी। एक युवा जो है उसकी नींद अलग होगी। एक जो वृद्ध है उसकी नींद अलग होगी। तो आप सेम कैटेगरी में, ये आपके ऊपर है। मतलब इस तरह का जो नियम है कि आपको 8 घंटे ही सोना है। अब कोई वृद्ध व्यक्ति जो है वो ये कहे कि मेरे को 8 घंटे नींद नहीं आती, इसका मतलब मेरे को इंसोम्निया है, अर्थात मुझे नींद ना आने की बीमारी है, तो बात बनती नहीं। शरीर अपने अपने शरीर हैं। यहां तक है कि अगर आपका एक ही एज ग्रुप भी है, तब भी वहां पर वेरिएट करेगा, वहां पर भिन्नता आएगी। आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज जो है वो सुखद है।
है, युक्त कौन सी चीज है, आपको अनबैलेंस कौन सी चीज नहीं करती है, आप जिसमें बैलेंस बने रहें। तो यहाँ जो चेष्टाएं हैं अर्थात जो कर्म है उसके प्रति भी आपने देखा होगा कि ऑफिसेज में जिस समय आपको काम करने की शैली बताई जाती है तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, जिस तरह आपको इस बात का अंदाजा होता है कि आप इस काम के लिए आपको कितना खर्च करना है। एक जो छोटा काम है ना? आपको उसकी वैल्यू अर्थ की दृष्टि से हम थोड़ा-सा समझने की यदि कोशिश करें, तो आपको उस अ, किस व्यक्ति में कितनी सामर्थ्य है। जैसे अब आप सोच कर देखिए कि जो एक इंटेलेक्चुअल है, एक जो वकील है, वो आपसे बातचीत करता है तो आप उसको पैसा जो देते हैं, वो और आप ये कहें कि वो पैसा उसने तो मुश्किल से आपके साथ में आधा घंटा बात की, लेकिन आपने जो उसको पैसा दिया, दूसरी तरफ एक जो मजदूर है, वो मजदूरी जो करता है, उसको आप 8 घंटे काम करते हैं और आप उसको जो मजदूरी देते हैं। फ़र्क हो गया ना? इंडिविजुअली जो है, आपने किस चीज़ के ऊपर कितना खर्च करना है, जिस तरह से आपको आर्थिक दृष्टि से इस बात का पूरा अंदाजा होता है। कहते हैं इसी प्रकार से आपको किस काम के लिए कितनी ऊर्जा नष्ट करनी है, आपको कितना कर्म करना है, कितनी चेष्टा करनी है, ये भी आपके सामने सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि आप जो बेकार की चीज़ें हैं, उनमें आप अपनी जो एनर्जी है, उसको वेस्ट कर रहे हों और जो काम की चीज़ है, उसको आप जो है समेटने पे लग जाएँ। अक्सर हमारे साथ जीवन में आध्यात्मिक धरातल पर क्या होता है, आप ध्यान दीजिए आदि शंकराचार्य का जो वह स्तोत्र है, उसमें उन्होंने कहा कि बाल्यस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत् चिंतामग्न। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देखकर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये जिसने भी ट्रांसलेट किया, यहीं से एक तरह से वो प्रेरणा मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किस काम के लिए कितनी चेष्टा कर रहे हैं। योगी इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानता है। यो आपको योग क्या सिखाता है, योग में आप क्या सीखते हैं? युक्त जो है, जब हम ये कहते हैं युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त कौन है? कहते हैं युक्त जो है वो योगी, योगी जो होता है वो युक्त होता है और जो युक्त होता है वही योगी होता है। आप एक दूसरे का आप समझ लीजिए पूरक मान लीजिए इन शब्दों को। तो कहते हैं जो युक्त व्यक्ति है वो जानता है कि किस चीज के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए कितनी चेष्टा करनी चाहिए, बेकार की चेष्टाएं नहीं करता, बड़ा बैलेंस बनाकर चलता है। तो वो कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःख हा का मतलब क्या है? दुःख को हरण करने वाला। इसका मतलब सुख कर। अब आप ये देखिए, देखिए साइकोलॉजिकल मत लीजिए। जैसे आप भोजन करते हैं, वहां एक साइकोलॉजिकल ले लीजिए। आप जिस समय आप सोते हैं, ठीक है, जिस समय आप जागते हैं, उसको आप साइको आपका जो शरीर है, उस शरीर की क्या आवश्यकता है। आप बड़ा एक आपके घर में पेट होगा, अगर पेट होगा तो आपको इस बात का पता होगा कि जिस दिन उसका पेट खराब होता है, जिस दिन उसको लगता है कि अपच है, उस दिन आपने देखा होगा कि वो खाना छोड़ देता है। खाना छोड़ देता है और खाना ही नहीं छोड़ता है, बल्कि अगर उसको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है? रेचन करता है। रेचन करने का मतलब है उसको वो घास खाकर या कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके जो उसको हेरिडिटरी कहीं मिली हुई हैं, उनको खा के वो उसको वॉमिट कर देता है, निकाल देता है, क्योंकि वो बेकार है। अब अगर वो शरीर में रहेगी, तो वो जो चीज़ है वो रोगों को उत्पन्न करेगी, इसलिए उसको वॉमिट कर देता है, विष को वो निकाल देता है।
और दूसरी तरफ भोजन। लेकिन हम लोग देखिए, आपने ऐड देखे होंगे ना, आपने ऐड देखे होंगे कि आप खूब जम के खाइए और खूब जम के खाने के बाद में ये एक गोली आप ले लीजिए या आप इनो ले लीजिए, बस आपका काम हो गया। ये नहीं सिखाया जा रहा है कि भाई आप खाओ कम, आप तरीके से खाओ। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका आपको पता होना चाहिए। नहीं, आप खाओ खूब जम के और उसके बाद में आप इनकी तो आवश्यकता आपके जीवन में पड़नी ही नहीं चाहिए। यदि आप अपने शरीर की प्रकृति को, यदि आप अपने मन की प्रकृति को भली प्रकार से जानते हैं। कौन-सी चीज़ आपको उद्विग्न शरीर के स्तर पर करती है, कौन-सी चीज़ आपको उद्विग्न आपके मानसिक धरातल पर करती है, इस बात का यदि आपको पता है, तो तब आप कौन हैं, तब आप युक्त हैं। ये जो 2 श्लोक हैं, ये आपको बताते हैं बैलेंस्ड। योगी क्या करता है, योग क्या करता है? योग करता है आप यदि अपने शरीर के स्वरूप को देखें, आप अपने मन के स्वरूप को देखें, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा आपके शरीर के अंदर विविधता है, इतने ज़्यादा वहाँ पर आकर्षण है, प्रत्येक चीज़ अपनी तरफ खींच रही है। हज़ारों क्या करोड़ों जीवाणु आपके शरीर में हैं, वो प्रत्येक जो है वो अपनी-अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कि उनके अंदर बैलेंस बनाना, आपकी जो स्पाइन है रीढ़ की हड्डी है, उसमें जितने स्नायु तंत्र हैं, वो यदि आप काउंट करने लगें तो आपको आश्चर्य होगा। आपके ब्रेन में अर्थात मस्तिष्क में क्या-क्या है, इसको यदि आप काउंट करने लगें तो आपको वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना, इसको क्या बोलते हैं? योगी है। योग का अर्थ क्या है? किस ध्यान में मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा एक बात, कहते हैं जब आप नींद में सही तरह से प्रवेश नहीं कर सकते और उसमें बहुत सारे उन्होंने रिसर्च वर्क किया है। वो ये कहते हैं कि कभी किसी ऐसे मज़दूर को या किसी आदिवासी को आप पूछेंगे कि उसको अनिद्रा रोग हो जाए तो उसको अनिद्रा रोग नहीं होता। क्यों नहीं अनिद्रा रोग होता? क्योंकि वो अपने शरीर को व्यवस्थित रखता है। वो इन सब चीज़ों के बारे में, फालतू की बातों के बारे में सोचता ही नहीं। एक बैलेंस जो आपका शरीर है, आपका एक बैलेंस जो आपका मन है, हैं? ऐसा जो मन है और ऐसा जो शरीर है, वही वास्तव में योग का अधिकारी है। तो आप जिस समय अपने जीवन की साधना कर रहे हैं, तो आपको उस बैलेंस की आवश्यकता है। इसीलिए ये कहा गया, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, आप इसको कोई बात नहीं, कोई खाने-पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुतर्क की बात तो आप छोड़िए, लेकिन जो असलियत है, वो असलियत यही है। इसको हम बैलेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम सहज भी बोल सकते हैं। इसको हम सहज बोल सकते हैं। जैसे पशु और पक्षी हैं, वो सहज है ना, वो बिल्कुल सहज हैं। वो कोई बाहर से उनको उनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है। आंतरिक रूप से जो व्यवस्था बनी हुई है, उसी का अनुभव करते हुए जिस समय वो सहज होते हैं, तो बैलेंस्ड होते हैं और यही बात भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं। अब वो अगला जो श्लोक है, जैसा कि मैं आपसे शुरू से निवेदन करता आया हूँ कि भगवान की एक अपनी बड़ी विलक्षण सी शैली है। वो एक शब्द का जब प्रयोग करते हैं, है ना? वहाँ पर पहले उन्होंने कहा युक्त इत्युच्यते योगी। युक्त जो है वो कौन है? वो योगी है। अब वो कहते हैं कि युक्त कौन है? भाई सीधी-सी बात ये है, जो युक्त है वो योगी है। अब आप अगला प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि जो युक्त है, वो युक्त कौन है? तो भगवान उसको भी डिफाइन करते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता का यही सौंदर्य है कि वहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है, वो टर्मिनोलॉजी अगर जनरलाइज़ करके अगर हम कोशिश करें, तो वो हमको वो अर्थ नहीं दे पाएगी जो भगवान चाहते हैं हमको समझाना। हमको वही अर्थ लेना पड़ेगा जो अर्थ भगवान ने डिफाइन किया है। यहाँ पर देखिए, युक्त शब्द का प्रयोग किया भगवान ने।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, उन्होंने ये बात कह दी। उसके बाद में पहले उन्होंने कहा कि जो है न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन, ये भी युक्त हो गया। अब वो कहते हैं युक्त का अर्थ क्या हुआ, और थोड़ा सा गहराई में हम चलें तो इसका मतलब ये आपको ये बता देगा कि योगी को किस प्रकार से होना चाहिए। मैं एक-एक कड़ी को पीछे की जोड़ता चला जा रहा हूँ और मैं वहां पर आपको ले जाना चाहता हूँ जहां पर अभी हम हैं। वो कौन सा है? अब जब योग के पास में हम गए, योग शब्द के पास हम गए, युक्त से हम योग के पास गए, और युक्त के बाद में वो योग के बाद में हमारे लिए दो शब्द पहले भगवान ने कह दिए। ध्यान करिएगा, एक है योगारूढ़, एक है योगारूढ़, और दूसरा वो है जो अभी योग पर आरूढ़ होना चाहता है। एक वो है जो अश्व के ऊपर बैठ चुका है, जिसकी लगाम उसके अपने हाथ में है, वो जिधर चाहे अपने उस अश्व को जोड़ मोड़ सकता है। एक स्थिति यह है, और दूसरी स्थिति यह है कि नहीं, अभी वो अपने अश्व के ऊपर सवारी करने की तैयारी कर रहा है। अभी वो अपने अश्व को, अपने घोड़े को अभी समझने की कोशिश कर रहा है। और जब उसको समझ लेगा, जब उसको अपना बना लेगा, उसकी जो जिसको बोलते हैं असुरक्षा की जो भावना है कि मेरा अस्तित्व नष्ट ना हो जाए, उसको जब वो समाप्त कर लेगा और उसको अपना मित्र बना लेगा। अभी तक वो क्या है? अभी तक तो हमने उसके साथ में शत्रुता का व्यवहार किया है। लेकिन जब आप उसको अपना मित्र बना लेंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहते हैं ऐसी स्थिति में वह जो योग है वो परिपक्व योग। अभी आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने घोड़े को अपना मित्र बना लिया, घोड़ा आपको अपनी पीठ के ऊपर बैठने नहीं दे रहा है। लेकिन आपने उसको अपना मित्र बना लिया, और मित्र बनाने के बाद आप उसके ऊपर बैठ गए। दोनों जो स्थितियां हैं, योग का अर्थ दोनों स्थितियों से आ जाता है, अर्थात आप योग की साधना कर रहे हैं या आप योगी हो चुके हैं। आप यदि योग की साधना कर रहे हैं तो अलग व्यवस्था आ जाती है हमारे सामने, और यदि आप उसके ऊपर आरूढ़ हो चुके हैं तो आपकी व्यवस्था थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पर जो भगवान युक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो दोनों अर्थों में ही है। तो इस बात को, श्रीमद् भगवत गीता को समझते समय कुछ बातें जो एक्सट्रीम हैं, कुछ बातें जो अति की हैं, उन अति के बीच में का जो रास्ता है, उसको पकड़ने की हमें क्षमता होनी चाहिए, और उसको पकड़ने की हमें सामर्थ्य के साथ में समझ भी होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जिस समय भी इसी को नहीं बल्कि किसी भी ग्रंथ को आप जब पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए वहाँ जो निर्देश दिए जा रहे हैं, वहाँ जो आदेश दिए जा रहे हैं, वो किसके लिए दिए जा रहे हैं? उस व्यक्ति के लिए जो योगारूढ़ हो चुका है, या उस व्यक्ति के लिए जो अभी योगारूढ़ होना चाहता है, अश्व पर अभी बैठना चाहता है। तो ये अब यहाँ पर भगवान वह जो युक्त है, वह जो युक्त है, उस युक्त के बारे में उसकी जो परिभाषा है वो भगवान बताते हैं। वो ये कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्लोक नंबर 18। यहाँ पर युक्त इत्युच्यते, वो भगवान देखिए, इत्युच्यते ऐसा कहा गया है। भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता है कि मैं कहता हूं, इसका मतलब वो ये जो कहना है कि मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये मेरी स्टेटमेंट है। लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा में क्या है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरी स्टेटमेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने कोई बड़ी विलक्षण सी बात कह दी है। भाई, महाभारत जो है, उस महाभारत को की रचना किस व्यक्ति ने, किस किस महापुरुष ने की? तो कहते हैं उसके जो रचनाकार थे वो महर्षि व्यास थे। और महर्षि व्यास क्या हैं?
महर्षि व्यास जो है उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण कौन है? ये भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान विष्णु जो हैं, ये कौन है? आदि देव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये आदि देव हैं। अर्थात जिस समय इस जगत की उत्पत्ति की बात आई, तो ये जो तीन हमारे गुण थे, इन तीन गुणों के साथ में हमने तीन देवताओं की उत्पत्ति को स्वीकार किया। ब्रह्म ने संकल्प किया मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो पहले वो तीन बना। पहले वो तीन बना। इसका मतलब भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु क्या काम करते हैं, क्या कार्य करते हैं? वो कहते हैं वो प्रजा का पालन करते हैं। और प्रजा पालक होने की वजह से ये जो महर्षि व्यास हैं, उनके बारे में यहाँ तक कहा गया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस विश्व के अंदर जितना भी चिंतन है, जितना भी चिंतन है, आप डरिए मत। अपने घरों के अंदर मैं तो कहता हूं आप लाइए। आजकल तो बड़ी जिसको बोलते हैं सरल प्रक्रिया। किसी जमाने में तो क्या होता, टीकाएं जो थी, जो महाभारत है, रामायण है, इन सब की जो टीकाएं थी संस्कृत में होती थी। अब तो गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। आप चाहें तो संक्षिप्त महाभारत भी पढ़ सकते हैं 2 वॉल्यूम में। और अगर आप चाहें तो उसके जो 6 वॉल्यूम हैं उनको भी बुला ले ला के आप रख लीजिए। 6 वॉल्यूम आप अगर लाके अपने यहाँ रखते हैं और उसके बाद में उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये जो आपका ये जो समय गुजर रहा है, जिसको आप बोलते हैं कि हम टाइम किल कर रहे हैं, टाइम किल करने की आपको जरूरत नहीं है। बल्कि आप ये अंदाज लगा लीजिए कि आपने इस समय का सदुपयोग किया। क्यों समय का सदुपयोग किया? क्योंकि आपने महाभारत को पढ़कर आपने बिल्कुल जो वेद का जो निचोड़ है, वेद में जिन चीजों की व्याख्या की गई है, जिन विषयों के बारे में कहा गया है, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, उसको जिसको बोल सकते हैं कि हम केस हिस्ट्री के साथ में आप महाभारत के अंदर उसको देखते हैं, विथ प्रूफ, तथ्यों के साथ में। तो इस महाभारत के लिए कहा गया कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जितना विश्व का चिंतन है वो सारा का सारा आप ऐसा मान लीजिए कि महर्षि व्यास की जो रचनाएं हैं, 18 पुराण हैं, उपपुराण हैं, और उसके बाद में महाभारत है, ब्रह्म सूत्र है, ये जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर आपको, इन ग्रंथों में, इस ज्ञान के भंडार में आपको मिल जाएगी। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति यदि ये अहंकार करता है कि मैं बड़ा मौलिक बोल रहा हूं, ये मेरा अपना चिंतन है, ये मेरा मौलिक चिंतन है, तो वो कहते हैं नहीं। इसीलिए भगवान या यहाँ पर क्या कहते हैं? इत्युच्यते, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे से पहले जो ऋषि हैं, मेरे से पहले जो महात्मा हैं, मेरे से पहले जो महापुरुष हैं, मेरे से पहले जो अवतारी पुरुष हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा है। मैं उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति यदि व्यासपीठ के ऊपर बैठकर ये कहता है कि मैंने किया, तो वो एक तरह से व्यासपीठ के महत्व को, उसकी गरिमा को सही प्रकार से समझ में नहीं पाया। उसका कारण क्या है कि जब आप व्यासपीठ के ऊपर बैठते हैं तो आप नहीं होते, बल्कि उस समय कोई ऐसी वेव, ऐसी तरंग आपके मस्तिष्क में आकर टकराती है जो आपका चिंतन नहीं होती, बल्कि आपके माध्यम से वो कुछ कहा जाता है। तो यहां भगवान कहते हैं इत्युच्यते तदा। कहते हैं युक्त जो है, युक्त कब? तदा मैंने तब, उसको युक्त ऐसा कहा जाता है उसको। इसका मतलब पहले भी लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, पहले भी लोगों ने ये परिभाषा दी है। कब? क्या परिभाषा है उसकी? यदा विनियतम चित्तम, यदा विनियतम चित्तम। फिर वही बात जिसको मैं आपके सामने बार बार रूपाड जो है वो रिपीट कर रहा हूं, वो ये है जब। देखिए यदा, ये शुरू में देखिए यदा शब्द आया है श्लोक में, आप देखिए ये श्लोक नंबर 18 छठे अध्याय का जो 18वां श्लोक है, उसमें देखिए सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? यदा है। और सबसे आखिर का
दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो पंक्ति है, उसके सबसे आखिर का जो शब्द है वो क्या है? तदा। यदा मैंने जब और तदा मैंने तब, ये दोनों का आपस में संबंध बताया गया। जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा। जब इस प्रकार से होगा तब इस प्रकार, एक दूसरे के साथ में दोनों इतना जुड़े हुए हैं कि जब तक एक काम नहीं होता तब तक दूसरी चीज नहीं होती। या हम ये कह सकते हैं कि पहली चीज को जब व्यक्ति कर लेता है तब दूसरी चीज होती है। पहली सीढ़ी के ऊपर जब पैर रख लेता है और उसके बाद में वो दूसरी सीढ़ी के ऊपर जाता है। कहते हैं युक्त तब कहलाता है, कोई भी साधक जो है वो युक्त कब कहलाता है? सबसे पहला ही उसका पॉइंट उन्होंने बोला, यदा विनियतम चित्तम। विशेष रूप से जिस समय जो चित्त है वो व्यवस्थित